करेंगे। रिश्तों के कत्ल की खबर ग्रेटर नोएडा से आई है, जहां धनकौर इलाके में नहर में थार गिरने से महिला की मौत का मामला अब गंभीर आरोपों के चलते चर्चा में आ गया है। मरने वाली महिला के भाई ने अपनी बहन की मौत को हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश बताया है। मृतक महिला के भाई का आरोप है कि ससुराल में बहन को टॉर्चर किया जा रहा था और फिर प्लान बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना रविवार रात की है। धनकौर में एक थार गाड़ी डिसबैलेंस होकर नहर में गिर गई थी। इस हादसे में 31 साल की रीना की मौत हो गई थी, जबकि गाड़ी में बैठे उसके पति मोहित की जान बच गई थी। अब रीना के भाई ने आरोप लगाया कि उसके जीजा ने तलाक ना देने पर उसकी बहन को नहर में डुबोकर मार डाला। यही नहीं, रीना के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि मोहित के किसी और लड़की से अवैध रिश्ते थे, इसलिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। मृतका के भाई का कहना है कि शादी के बाद से ही उनकी बहन के साथ मारपीट की जाती थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार दहेज में थार गाड़ी और पैसों की मांग करता था। रीना और मोहित की शादी 6 साल पहले हुई थी और आरोप है कि इस दौरान कई बार रीना से मारपीट हुई। अब जब एक्सीडेंट में रीना की डूबकर मौत हो गई, तब उनके भाई ने रीना के पति पर मर्डर के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ग्रेटर नोएडा से ये खबर सामने आई है, जहां पर धनकौर इलाके में नहर में थार गिरने से महिला की मौत का मामला अब गंभीर आरोपों के चलते चर्चा में आ गया है और मरने वाली महिला यानी रीना के भाई ने अपनी बहन की मौत को हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश बताया है। मृतका महिला के भाई का आरोप है कि ससुराल में बहन को टॉर्चर किया जा रहा था और प्लान बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। तो ग्रेटर नोएडा का ये मामला है, जहां पर 31 साल की रीना की मौत हो गई है। मोहित पर यानी उसके पति पर हत्या का आरोप लगा है। रीना के भाई ने अपनी बहन के ससुराल वालों पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। मृतका के भाई का कहना है कि शादी के बाद से ही उनकी बहन के साथ मारपीट की जाती थी और आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार दहेज में थार गाड़ी और पैसों की मांग करता था। रीना और मोहित की शादी 6 साल पहले हुई थी और आरोप है कि इस दौरान कई बार रीना से मारपीट हुई। वो कभी पानी में गाड़ी गिरना बताते हैं, कभी बैक करते टाइम गाड़ी बताते हैं। वो अपने बयान एट ए टाइम चेंज कर रहे हैं सर। उनका ये प्री प्लान था और इस प्लान में काफी लोग शामिल हैं और उससे पहले भी बीच बीच में ये हमेशा कभी दहेज की मांग करता था, कभी गाड़ी थार मांगता था और डिवोर्स के लिए बार बार प्रताड़ित करता रहता था। ग्रेटर नोएडा के भट्टा में रविवार की रात को एक ऐसा दुखद हादसा हुआ जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। और ये दोनों अपनी थार गाड़ी में सवार थे। थार गाड़ी जब मथुरा से मोहित नाम का युवक अपनी पत्नी रीना के साथ आ रहा था, उसी दौरान थार गाड़ी घर के नज़दीक तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर उसने ये बताया कि वो रास्ता भटक गया। अचानक नींद, क्योंकि देर रात का घटनाक्रम था, और उसी दौरान उसने गाड़ी बैक करी तो बैक करते ही गाड़ी नहर में घुस गई और जिसके बाद नहर में उसकी पत्नी इस तरफ थी और उसके बाद दोनों पति पत्नी डूबने लगे, जिसके बाद मोहित ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई लेकिन पत्नी को नहीं बचा पाया। गाड़ी की हालत आप देखेंगे, गाड़ी बिल्कुल यहाँ पर गाड़ी में पूरी मिट्टी अंदर लगी हुई है, क्योंकि ये मौसम जो था बारिश का था और उसी दौरान पूरी अभी भी जो मिट्टी है, चश्मा है उसके अंदर, गाड़ी के अंदर आप देखेंगे बिल्कुल इस तरह से कंडीशन है। क्योंकि मोहित और रीना मथुरा से आ रहे थे, उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ, जिसके बाद परिवार के लोग यहाँ से भागे। देर रात को उनको सूचना दी गई मोहित के द्वारा, जिसके बाद परिवार के लोग जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने जो हादसा देखा उसमें रीना दम तोड़ चुकी थी, जबकि मोहित बदहवास हालत में बाहर बैठा हुआ था अपनी पत्नी के साथ। और इस पूरे घटनाक्रम पर रीना के परिवार वालों ने अब मोहित पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि दहेज को लेकर वो परेशान करता था, तलाक देने की धमकियां देता था और पिछले 15-20 दिनों से कई तरह के यहाँ पर फ़ोन करते थे। हालांकि रीना के भाई सोनू ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मोहित को पुलिस ने हिरासत पर रखा है और इस एफआईआर में कई सारे सेक्शन पुलिस ने लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखी जाएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारी चीज़ें ऐसे निकल सकती हैं। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ